बिल्कुल, चलिए और अब रुक करेंगे सतना की ओर। अविनाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ हाल है, क्योंकि नगरीय निकाय के दूसरे चरण का मतदान होना है, 13 जुलाई को वोटिंग होगी। किस तरीके का माहौल बना हुआ है, कितना उत्साह लोगों में है, और लगातार जो बड़े चेहरे हैं, बीजेपी से हो या कांग्रेस से, कमलनाथ लगातार जो प्रत्याशी है उसके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए लगातार जगह जगह घूम रहे हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं लोगों से। देखिए हिमांशा, सतना जिले में पहले चरण में नगर निगम का चुनाव सहित कई नगर परिषद और नगर पालिका में चुनाव हो चुके हैं। तो चुनाव होने जा रहा है। इसमें सतना जिले के 13 नगर पालिका इसमें शामिल है। और बात करें दिग्गजों की, तो शिवराज सिंह चौहान, पूर्व चीफ कमलनाथ और सीएम ने लगातार जनसंपर्क कर और रोड शो किया है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि दिग्गजों ने कितना दम दिखाया है और जनता को किसने कितना लुभाया है, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं, इसको लेकर बीजेपी लगातार अपने दावे करते हुए जनता के बीच पहुंच रही है, अपने सरकार की जन कल्याण योजना गिना रही है। तो वही कांग्रेस की बात करें तो पलटवार कर कांग्रेस लगातार 15 महीने में अपनी सरकार में जिसने उसने काम किया है, जैसे कई सारी योजनाएं उसने चालू की थी। और तो उसी को देखते हुए जो कांग्रेस है वो बीजेपी पर जमकर पलटवार करती है। लेकिन जनता को लुभाने का काम जो दिग्गज है, स्थानीय नेता है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और देखा जाए तो 13 तारीख को चुनाव होने वाला है, द्वितीय चरण का सतना जिले में। लेकिन इसको देखते हुए निर्वाचन के गाइडलाइन के अनुसार पूर्व से 48 घंटे पहले ही, यानी कि आज शाम 5 बजे से प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। अब पूरी नजर प्रत्याशियों सहित समर्थक पे रहेगी प्रशासन की, कि हर मूवमेंट और गतिविधियों पे पूरी नजर रखी जाएगी, किसी तरह की चुनाव प्रभावित करने वाली स्थिति पैदा न हो। और सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। और चुनाव में लगातार जो है, अब प्रत्याशी जो है प्रचार प्रसार बंद होने के बाद डोर टू डोर प्रचार करेंगे और सीमित संख्या पे ही प्रचार कर पाएंगे। उसके लिए अगर किसी तरह की अगर सूचना निर्वाचन को मिलती है तो प्रत्याशी सही समर्थकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और दिग्गजों ने लगातार अपना रोड शो कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क करते हैं। लेकिन जन कल्याण योजनाओं के लगातार बखान करने वाली बीजेपी और कांग्रेस दोनों में इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। अब बगावत की भी सुर हिमांशा बजे थे और कई दिग्गजों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। और कांग्रेसियों ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी पे सेंधमारी की थी। और बीजेपीओ के कुछ जो नेता हैं वो कांग्रेस पे शामिल हुए। तो देखा जाए तो दोनों में इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन आने वाला समय ही ये बता पाएगा कि किसने जनता को कितना लुभाया और किसका कितना अच्छा रिजल्ट होगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा हिमांशा। बिल्कुल अविनाश, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि पहले चरण का जो निकाय चुनाव हुआ था उसमें कई शिकायतें भी आई थी। मतदाताओं को मतदाता पर्ची नहीं मिली थी, मतदाता सूची नहीं मिल पाई थी, जिसके चलते जो वोट थी वो नहीं मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर पाए थे। इस बार किस तरीके से एक्शन में है निर्वाचन आयोग, क्या कुछ कर रहा है ताकि जो मतदाता है उनको परेशानी ना हो, मतदान केंद्र में भी सहूलियत के साथ पहुंच पाए और अपना जो मतदान है वो कर पाए? आपने पहले चरण में ही देखा था कि जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, इसमें कई सारी कमियां निकलकर सामने आई थी। कई मतदाताओं को पर्ची वितरण नहीं की गई थी और मतदाताओं को पर्ची वितरण करने के लिए घर पर्ची उनके पहुंचना चाहिए, उसके बावजूद भी बीएलओ द्वारा लापरवाही बरती गई थी। लेकिन इस बार पूरी तरह जो निर्वाचन है एक्टिव मोड में नजर आया है और समय समय मॉनिटरिंग कर सभी बीएलओ से जानकारी ली है कि अगर किसी के घर तक अगर पर्ची नहीं पहुंची है तो मतदान केंद्र के बाहर ही स्टॉल लगाया जाएगा। जो हर वार्ड में जो बीएलओ नियुक्त किए गए हैं वो मतदाताओं को पर्ची उपलब्ध कराएंगे। और प्रशासन की पूरी तरह मुस्तैदी के साथ इस बार का नगरीय निकाय चुनाव होगा। और दोनों पार्टियों की माने तो कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे कि खरीद फरोख्त की जो राजनीति है वो दोनों पार्टी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की सतर्कता के चलते इस तरह की कोई गतिविधियां भी देखने को नहीं मिली है हिमांशा। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके की गतिविधियां और तमाम जो चुनाव प्रचार को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार कड़े इंतजाम कर रहा है। लौटेंगे सुशील के पास। सुशील, क्या कुछ